नमस्कार दोस्तों, मैं रामेंद्रपाल सिंह वेस्ट इंडीज न्यूज़ से। आज है हिंदी दिवस और हिंदी दिवस के अवसर पर फिरोजाबाद के दाऊदिया महिला महाविद्यालय में इस समय हूँ और आज हिंदी के विकास की याद ताज़ा करने के लिए हम यहाँ की हिंदी प्रवक्ता डॉक्टर श्रीमती अंजू से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। वो अपने हिंदी के विकास के बारे में आपको बताएंगे। मैडम, आज हिंदी दिवस है, हिंदी के अध्यापन में कार्यरत हैं, तो आज की हिंदी की जो प्रगति है विश्व में, तो वो ज़रा थोड़ा से बताएं। सर्वप्रथम तो मैं आज विश्व हिंदी दिवस पर हम सभी हिंदी प्रेमियों को, साहित्यकारों को हार्दिक बधाई देती हूँ और उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन देखिए, जैसे कि आपने कहा कि हिंदी की आज क्या स्थिति है वैश्विक स्तर पर, तो मैं यही कहूँगी कि आज हिंदी ने बहुत प्रोग्रेस की है। वही कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर जी। हिंदुस्तान में रहकर के हिंदी भाषी लोग ये नहीं जानते कि हिंदी का एक वास्तविक अर्थ क्या है, उसकी महत्ता क्या है। लेकिन इसके महत्व को बाहर के लोगों से पूछिए कि आज उनके लिए हिंदी कितनी महत्व की है। क्योंकि आज विदेशों में, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका और तमाम स्विट्ज़रलैंड, फिजी है ना, ये इन देशों में हिंदी की इतनी हिंदी प्रेमी हैं, इतना हिंदी साहित्य लिखा जा रहा है, हिंदी में इतने विश्वविद्यालय संचालित हैं वहाँ पर। जर्मनी में केवल 6 विश्वविद्यालय वहाँ जर्मनी में हिंदी के संचालित हो रहे हैं वहाँ पर। ये बहुत बड़ी बात है कि आज हिंदुस्तान की हिंदी अपना विश्व में परचम लहरा रही है। और रही बात हिंदुस्तान में, यदि हिंदी की बात करें तो अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में देखें तो हिंदी ने अपना पहले की अपेक्षा अपने रूप को थोड़ा सा सुधारा है, अपनी प्रोग्रेस कराई है। और ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदी एक अग्रणी धारा है और जिसको अपने कटीले पथरीले रास्तों से गुजरते हुए उसे एक न एक दिन समंदर तक मिलना होगा और अपने विशाल वर्चस्व को कायम करेगी। तो हिंदी का अस्तित्व कैसा है? जी, हिंदी का अस्तित्व बहुत ही मैं कहूँगी कि आगे उसका एक गौरवपूर्ण इतिहास रहेगा। जैसा कि हमारे समाज, हमारे भारतवर्ष में कहीं पे भी ले लीजिए, जैसा कि इंग्लिश ने एक अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है जी। कुछ भाषाएं थोड़ी सी अदृश्य सी हो गई हैं, वहाँ हिंदी का क्या स्तर है? जब हर आदमी आज इंग्लिश बोल रहा है, एक रिक्शे वाला तो इंग्लिश शब्दों का प्रयोग कर रहा है, हिंदी अगर उसे कह दो तो हिंदी समझ में नहीं आती है। तो एक व्यवहारिक रूप में क्या मतलब इसका हुआ है? देखिए, सभी लोग ये कहते हैं ना कि हम हिंदी में बात करें जी। कौन सी हिंदी पढ़ी है तुमने? तो देखिए, हिंदी को बहुत से लोग व्यंग्यात्मक रूप में भी बात करते हैं जी। लेकिन हिंदी एक ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही समृद्ध है। कुछ आंधी और हवा के झोंके से आते हैं, जैसे कि अंग्रेजी का प्रभाव, ठीक है, लेकिन हमारी हिंदी स्थिर है और वो स्थिर होकर के अपने मूल ज़मीन से जुड़ी हुई है और वो आगे चल के, क्योंकि उसका शब्द भंडार जितना विशाल है उतना अन्य किसी भाषा का नहीं है। जी मैडम, जी तो आपने हिंदी का एक महत्व बताया और वो बताया, लेकिन व्यवहारिक रूप में हम देखें तो हिंदी के प्राध्यापक, साहित्यकार लोग इस हिंदी को विकास में बहुत कुछ योगदान कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक योगदान हो सकता है। जी बिल्कुल हो रहा है प्रशासनिक स्तर। बैंकों में अभी कहा गया कि हिंदी में बात करिए, हिंदी में व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करिए, लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, धीमे धीमे अपना थोड़ा स्तर वो लाएगी, अपने आप पर आएगी, एक ट्रैक पर आएगी हिंदी। क्योंकि इसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों पर हम लोगों को खरा उतरना, ये हमारी जनता का और हम भारतवासियों का दायित्व बनता है। साहित्य सृजन भी बहुत हो रहा है जी बिल्कुल। इस स्तर पे शायद मैंने पुस्तक मेला भी यहाँ देखा था, फिरोजाबाद में लगा था और आप भी शरीक हुई थी इसमें, और शायद आपकी पुस्तक भी गई थी इसमें। तो यहाँ के जितने भी साहित्यकार हैं ज़्यादातर है, उनकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे, कितना योगदान कर रहे हैं? जी, साहित्यकार जरा नाम गिना दीजिए उनके, जो भी स्मरण करा दीजिए। बिल्कुल। देखिए, मैं जिन पटल से जुड़ी हूँ, जिन साहित्यिक संस्थानों से मेरा संबंध है, उनमें साहित्य सृजन संस्था, प्रज्ञा हिंदी सेवा संस्थान, भारतीय साहित्यिक समिति, लिटरेचर ऑफ फेस्टिवल, ये हमारा चल रहा है, विराट कवियत्री परिवार जो चल रहा है फिरोजाबाद की ओर से, जिसकी बहुत सारी शाखाएँ हैं। विराट कवियत्री परिवार नोएडा से चल रहा है, विराट कवियत्री परिवार कर्नाटक से चल रहा है, महाराष्ट्र से चल रहा है, और जिसमें कि हमारे देश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कवियत्री जुड़ी हुई हैं।
और जो उनमें न्यूयॉर्क अमेरिका से, कनाडा से, नोएडा से, लंदन से, जी जी अमेरिका से, और एक जर्मनी की है उनमें जी। जो कि बहुत ही अच्छी कविताएं अपने हिंदी में देती हैं। तो मन खुश होता है उन्हें देख करके, लगता है कि वाह, आज हमारी हिंदी अपनी जीवंतता को प्राप्त हो रही है। अंत में जो है हिंदी भाषा भाषियों से और जो गैर हिंदी भाषी हैं उनसे आपका क्या संदेश है? जी, मेरा हिंदी के लिए उनके लिए क्या उपयोगी हो सकती है हिंदी? जी बिल्कुल, हिंदी एक हमें बहुत बड़ी पहचान दिलाती है, एक सच्चा हिंदुस्तानी होने का हमें गौरव दिलाती है। हिंदी में बात करने से एक अपनापन, एक अपनी आत्मीयता झलकती है। हम अपने स्वरूप में रह करके हम लोगों पर अपना एक अमिट प्रभाव छोड़ सकते हैं। हिंदी हमारी वो भाषा है जो वास्तव में जैसे एक गृहिणी अपने माथे पर बिंदी लगा करके अपने रूप में निखार लाती है, ठीक वही जो स्तर है, यदि हम अपनी भाषा में हिंदी के सही शब्दों का चुनाव करते हैं और उनका सही रूप में उच्चारण करते हैं, और जब हम उनसे किसी सभा में बोलते हैं, तो वाकई हिंदी बोलने वाले व्यक्ति की वाकई पूरा जन समुदाय करने लगता है, पूरा हॉल तालियों से गूंज जाता है। हिंदी में वो शक्ति है, वो क्षमता है, वो अन्य किसी भाषा में। जी मैम, एक मैंने मंत्र सुना है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। जी जी। तो इन तीनों में क्या फर्क है, थोड़ा सा बताएं। देखिए, इन्हीं 3 शब्दों पर मेरी एक काव्य पंक्ति याद आती है मुझे। रखे देश सद्भाव की गरिमामय पहचान, मेरे प्यारे हिंदवासियों, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैडम, बहुत सुंदर। तो ये हिंदी हमारे एक सद्भाव प्रकट करती है, हमारे देश की एकता व अखंडता को कायम करती है। और मैं लोगों से यही संदेश कहूँगी अपने एक शब्द में कि बस हिंदी को अपनाएं, हिंदी में ही बात करें और हिंदी को जन जन तक पहुँचाएं, देश में उसका परचम लहराएं। आज हिंदी को हम जैसे सभी साहित्यकार बंधुओं को, हिंदी प्रेमियों को आज इसकी बहुत आवश्यकता है। मैम, ये तो बात मैंने वार्ता के रूप में सुनी, जरा काव्य के रूप में आपके 2 शब्द और सुनना चाहूँगा, आपकी भावनाएं जन संदेश के लिए। देव की बदनाम चंचल सी हवाओं, देव की बदनाम चंचल सी हवाओं, आज सदियों की घटाओं लौट जाओ। मैं विपिन की एक बेसुध सी कली हूँ, मैं विपिन की एक बेसुध सी कली हूँ, मोह ममता वैभवों में मैं पली हूँ। कौन जाने पीर मन की मान गाती, दीप की लौकी तरह निस दिन चली हूँ। अब न बीते दिन मुझे फिर से बुलाओ, लौट जाओ, हाँ लौट जाओ, देव की बदनाम चंचल सी हवा। वाह, बहुत सुंदर, नारी भावनाओं की अभिव्यक्ति, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैडम, अब थोड़ी सी बात हम करना चाहेंगे कि हमारे जो भी कवि खासकर कवि जो हैं, उन्होंने गहरी मार की है समाज के ऊपर, खासकर जैसे संत कवि थे और भी काफ़ी कवि हुए हैं। तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहाँ तक वो तर्क संगत हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कबीर का साहित्य आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज कबीर को इस पृथ्वी को छोड़े, इस संसार से विदा हुए करीब 600-700 साल हो चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद भी उनका जो साहित्य हमें देखने को मिलता है, उनके समाज में वही पीड़ा, वही कसक, वही टीस जो उन्होंने झेली थी, वही आज हम सब झेल रहे हैं। चाहे वो सांप्रदायिक दंगे हों, चाहे वो नारी के सम्मान में उन्होंने बात कही हो, चाहे वो छुआछूत, जाति प्रथा और बेईमानी, भ्रष्टाचार, इन सभी पर उन्होंने बहुत ही कटाक्ष किया था, जो आज भी हम लोग निरंतर इसके लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। तो इसलिए कबीर जैसे संत महात्मा को हम अपने हिंदी से भुला नहीं सकते। और संक्षेप में थोड़ा सा और चर्चा करना चाहेंगे, जैसे भारतचंद्र हरिश्चंद्र हुए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए, और जिन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में बहुत कुछ योगदान दिया। जी। तो आज के वर्तमान भारत के लिए उनके क्या संदेश हो सकते हैं? आज चुनाव चल रहा है, चारों तरफ मारामारी है देश के लिए, लेकिन वो असली रूप नहीं है नेता का। भारत का नाम पर, बस देश के नाम पे केवल नाम जप रहे हैं देश का। देखो, बिल्कुल तो कहाँ क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है सर। देखिए, आपने भी भारतेंदु जैसे लोगों का नाम लिया। जी। ये द्विवेदी युग के कवि, ठीक है।
इन्होंने पूरा उस समय का जो साहित्य यदि आप उनका उठा के देखेंगे तो इन्होंने वही नेता की भ्रष्टाचारिता पर व्यंग किया। चाहे मुंशी वो प्रेमचंद जी थे, मुंशी प्रेमचंद जी उन्होंने, मुंशी प्रेमचंद जी आए थे, जी। ठीक है। इन लोगों ने पूरे समाज का खाका यूं कि त्यों जी। हमारे सामने अपने साहित्य के माध्यम से दिखाया है। और समाज सुधार में भी काफ़ी उन्होंने योगदान किया। चाहे वो नेतागिरी हो, जी। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो, सभी को उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिया और उसका समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और आज भी हमारे साहित्यकार भाई, हमारे साथी महिलाएं जो साहित्यकार हैं, उन्होंने भी अपनी लेखनी में वही ताकत भरी है और आज हमारे समाज में वही सुधार की आवश्यकता है जो उस समय में थी। नए साहित्यकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो आज सृजन कर रहे हैं नए साहित्य का, जी जी, मेरी और खासकर हिंदी वाले? भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ उनकी कलम की, उनकी लेखनी की। उनके लिए सुझाव? उनके लिए सुझाव बस यही है कि वो एक मानसल प्रेम का चित्रण ना करते हुए, प्रेम गीत ना गाते हुए आज यथार्थ की धरातल पर अपनी रचनाएं प्रेषित करें और जनमानस तक उन्हें पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि समाज जो आज भी अपनी आंखें बंद किए हुए है वो उन्हें यथावत देख सके और फिर उनका कारण निराकरण उनका करके अपने एक स्वच्छ और निर्मल जीवन को जी सके। आज हिंदी दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ, लेकिन उससे चलते चलते मैं आपका एक गीत और सुनना चाहूँगा। विश्व हिंदी दिवस पर मैं आप सभी हिंदी प्रेमियों के लिए अपना एक स्वरचित गीत, मन कैसे तुझको समझाऊं, मन कैसे तुझको समझाऊं, मारने वाला देख खिलौना नागा शिशु सा मचल गया, मोह माया के रंग रंगा पल दो पल में ही बदल गया, भजले सत्य सनातन प्रभु को बात पते की बतलाऊं, मन कैसे तुझको समझाऊं, मन कैसे तुझको समझाऊं, तेरी करुण कहानी मेरे स्वर से मुखरित होती है, याद लाती तीर सुहानी रग रग पुलकित होती है, गूंथ रही माला गीतों की नित्य कष्ट पर उन्हें सजाऊं, मन कैसे तुझको समझाऊं, मन कैसे तुझको समझाऊं। और ये एक छंद है, बंद है इसका। तिनका जोड़ घरौंदा बनाने हंसी सींचा था, नील नयन में दृश्य सुनहरा जीवन का फिर खींचा था, मृत्यु सत्य का भान हुआ तो निज की करनी पर पछताऊं, मन कैसे तुझको समझाऊं, मन कैसे तुझको समझाऊं। शाम सुहानी घिर आई है, अब तो घर को जाना है। एक मरणासन्न व्यक्ति की व्यथा है यहाँ। शाम सुहानी घिर आई है, अब तो घर को जाना है, पिए जो पूछेंगे वो सब कुछ भला बुरा बतलाना है, रूठ जाए ना प्रियवर मुझसे मैं खड़ी द्वार पर सक जाऊं, मन समझाऊं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, अच्छे विचार हैं। मन कैसे तुझको समझाऊं, बिल्कुल आज इसी तरह से समाज में हर नारी थोड़ी सी अपने आसपास के वातावरण से संकित है और वास्तव में वो झंझा बातों में फंसी हुई है, ठीक, ये करूँ कि ये करूँ कि ये करूँ कि ये करूँ, लेकिन जो वास्तव में विद्वान हैं, शिक्षित हैं, वो अपना रास्ता स्वयं निकाल लेते। और इसी के साथ ही हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। आप ऐसे ही अपने सेवाएं देती रहें समाज के लिए और देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मन कैसे तुझको